हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक बहुत ही यूनिक सीरीज में, जिसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पेपर वन के टॉपिक्स, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के टॉपिक्स को। मेरा नाम कृतिका पारिक है, अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ। और अब हमसे, क्योंकि ये नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है, अनअकैडमी पर ये होने वाली है, जिसमें गाइस दोस्तों आपको अनअकैडमी के बाकी एजुकेटर्स भी हर दिन आपके साथ में शेयर करेंगे 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम आपके सामने पेपर वन और पेपर टू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आएंगे। हमारा यही उद्देश्य होगा कि बहुत कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज दे पाए। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्कोरिंग है। आपके जब पेपर वन होता है तो पेपर वन में एग्जाम में कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस में मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन में मॉडल्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉडल्स हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये समझेंगे कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या है। तो मीनिंग की बात अगर करी जाए तो हम जब भी किसी से संवाद करते हैं तो एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मानिए कि अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बाय फोन हो रहा है, जिसमें आपको एक दूसरे का फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन बात आप दोनों कर रहे हैं। आप उनसे कुछ कह रहे हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, दोनों चल रहा है, फीडबैक भी प्रॉपर मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रेडियो पे कोई बात सुन रहे हैं तो आप सिर्फ उस वक्त सुनने का काम कर रहे हैं, आप उस वक्त अपना राय उन्हें नहीं दे पा रहे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप उस वक्त सिर्फ एक अच्छे श्रोता बनने की भूमिका में हैं, आप एक अच्छे वक्ता वहां नहीं बन रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एक तो हम किसी से फोन पे या फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उनकी बात हम सुन रहे हैं, हमारी बात वो सुन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम किसी से रेडियो पे कोई चीज सुन रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी में कुछ हम देख रहे हैं, तब हम सिर्फ सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का अलग मॉडल है। तो दोस्तों, ऐसे ही कम्युनिकेशन में दो तरह के मॉडल्स डेवलप करे गए हैं। एक आपका मॉडल आता है जिसे हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब जिसमें बात सीधे तौर पे करी जाए। फॉर एग्जांपल, एक इस तरह से बात करी जाए जिसमें यहां पर तो हो सेंडर और यहां हो रिसीवर। ठीक है, सेंडर ने अपनी जो भी बात पहुंचानी थी वो रिसीवर तक यहां पे पहुंचा दी है। इसमें रिसीवर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है फीडबैक देने का, दैट मीन्स देयर इज नो फीडबैक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये मॉडल, ये कम्युनिकेशन का एक रैखिक मॉडल है। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, रेडियो, टीवी और न्यूज चैनल, रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर, सॉरी। अब वही दूसरी तरफ मान लीजिए कि यहां पर कोई एक सेंडर बैठा है, ठीक है, और यहां पर है एक रिसीवर। तो मान लीजिए कि सेंडर ने रिसीवर से कोई बात कही और रिसीवर ने भी सेम उसी बात का उसे जवाब भी दे दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन का ये जो मॉडल है इसे हम इंटरेक्शनल मॉडल कहते हैं, मतलब जहां पे एक दूसरे से बातचीत हो रही है और जिसमें क्या किया जा रहा है, फीडबैक भेजा जा रहा है। तो एक कम्युनिकेशन ऐसा था जिसमें फीडबैक नहीं था, एक कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें फीडबैक था। तो वो संचार जिसमें फीडबैक नहीं होता है वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, और एक ऐसा संचार जिसमें फीडबैक 100% है वो आपका इंटरेक्शनल मॉडल कहलाता है। तो जहां बात करते हैं फीडबैक ना होना, तो दोस्तों जब स्टार्टिंग हुई थी कम्युनिकेशन की तो एरिस्टोटल से ये स्टार्ट किया गया था। उन्होंने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए थे कम्युनिकेशन में, एथोस, पैथोस एंड लॉगोस की वो बात करते हैं। उसके बाद में आपके बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने कम्युनिकेशन के मॉडल को समझाया। उसी कम्युनिकेशन के मॉडल में, लीनियर कम्युनिकेशन के मॉडल में, एक विद्वान हुए थे जिसका नाम था बैरलो। और बैरलो ने अपना एक मॉडल डेवलप किया जिसको उन्होंने नाम दिया था बैरलोज SMCR मॉडल। अब बैरलोज का जो SMCR मॉडल है वो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। S मीन्स सोर्स, मतलब स्रोत, M मीन्स मैसेज, संदेश, C मीन्स चैनल, C मीन्स चैनल, मतलब कि आपके किसके माध्यम से आपका हो रहा है, और R मीन्स रिसीवर, कि आप किसे बात कर रहे हैं। तो बैरलोज का SMCR मॉडल, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, फीडबैक का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब जो सोर्स है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये है, ये व्यक्ति हैं,
ये कुछ बात अपनी कह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बात को यहाँ पे खड़ा हुआ जो रिसीवर है, यहाँ पे खड़ा हुआ जो रिसीवर है वो उनकी उस बात को सुन रहा है, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसएमसीआर मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो देखिए बैडलॉस के एसएमसीआर मॉडल को हम 4 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की शुरुआत मीन्स मैं किसी से बात कर रही हूं, मैं कहीं मान लीजिए कि मुझे मौका मिलता है कहीं पे स्पीच देने का और वहां पे बहुत सारे लोग हैं और मैं स्पीच दे रही हूँ। तो मेरे द्वारा जो स्पीच दी जा रही है इसका मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले बात आई, मैंने बोलना शुरू किया, तो मैं क्या हूं वहां पे? एज अ सोर्स हूं, एज अ सेंडर हूं, एज अ कम्युनिकेटर हूं। मैसेज का मतलब ये होता है कि मैं क्या बात बोल रही हूँ, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ माई टॉक, मेरी बात का क्या कंटेंट है, स्ट्रक्चर क्या है और मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। चैनल का मतलब होता है कि मैं किसके जरिए बात कर रही हूँ, कि जैसे आमने सामने बात कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ, या मैं नॉन वर्बली बात कर रही हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजों को समझ जाते हैं, टच करके, सुन करके, स्मेल करके, इन सब चीजों से देख करके हम समझ जाते हैं, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन का चैनल। इसके बाद में आता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब ये होता है कि हर वो इंसान जो आपकी बात को सुन रहा है, उस बात को समझ रहा है और उस बात को अपने अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं बैडलॉस का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आप इस मॉडल को इस पर्टिकुलर इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सोर्स की जहां तक बात करी जाती है, तो सोर्स में क्या आता है? सोर्स मींस जहां से एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसके कम्युनिकेशन का स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। क्योंकि जो इंसान कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, हर इंसान जो जिस कल्चर से होता है वो उसकी बातों में वो रिफ्लेक्ट होता है, उसका सोशल सिस्टम उसकी बातों में रिफ्लेक्ट होता है, उसका नॉलेज बात में रिफ्लेक्ट होता है, एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है और कम्युनिकेशन स्किल रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेस्टर्न कल्चर से है तो उसकी बातों में ही वो कल्चर आ जाएगा। सोशल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आज आप एक किसी शहर के आदमी को खड़ा करिए और एक किसी ग्रामीण आदमी को खड़ा करिए, जिन चीजों की एक्सेप्टेंसी किसी शहरी आदमी के मन में है, ग्रामीण आदमी के मन में उन चीजों की एक्सेप्टेंसी में समय लग सकता है, ठीक है, मॉडर्निटी को लेकर के। तो वो क्या है, उसका एटीट्यूड से बता देगा वो अपनी बातों में। नॉलेज, जो ज्ञान होगा वही इंसान बोलेगा, जिस जैसा ज्ञान होगा वैसा एटीट्यूड होगा। अगर बहुत गंदा ज्ञान है तो एटीट्यूड वैसा ही होगा, भरे हुए हो ज्ञान बहुत अच्छा है तो एटीट्यूड वैसा ही होगा। बात करते हैं मीडियम की। मीडियम मतलब माध्यम, मैसेज, कंटेंट, क्या बातें बोलनी है, किस आधार पे बोलनी है, कैसे बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है और क्यों बोलनी है। चैनल का मतलब आता है कि आपने बात को कैसे समझा, मतलब हमने बात को सुन करके समझा, हमने किसी चीज को देख करके हम बहुत चीजों का आइडिया लगा लेते हैं कि हम दूर खड़े होते हैं, दो लोग आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर बहुत पास में बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये दोनों शायद एक दूसरे के जानकार हैं, एक डिस्टेंस पे बात करते हैं तो समझ जाते हैं कि शायद जानकार नहीं है। तो सुन करके, देख करके, इवन स्मेल करके भी, जैसे मानिए मेरे पास में ये बॉटल है, जैसे ही मैंने इसको टच किया मुझे थोड़ी ठंडी लगी, तो इसका मतलब अंदर जो पानी है वो ठंडा है। तो टच करके, मुझे किसी ने नहीं कहा, ना मैंने पानी को देखा, ना मैंने पानी को टेस्ट किया, टच बाहर से मैंने समझ लिया, स्मेल करके और टेस्टिंग करके। फिर आता है रिसीवर। सेम जो चीज सोर्स में हो सकती है कि रिसीवर जैसे कम्युनिकेशन स्किल सोर्स का था, वैसे ही रिसीवर का कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, ये मैटर करता है। तो दोस्तों ये था आपके बैडलॉस का एसएमसीआर मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एसएमसीआर मॉडल में हम किन किन को शामिल कर सकते हैं? हर वो एलिमेंट जिसमें किसी भी तरीके का रिसीवर का इन्फ्लुएंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के मन की बात, मोदी जी अपने आप में एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रेडियो पर आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। वो तो अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वो संबोधित कर रहे हैं उनके मन की बात वो नहीं सुन रहे हैं। तो जैसे मोदी जी के मन की बात हम सब सुन रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारा फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर शायद दे पाते तो शायद नोटबंदी नहीं होती, उसी वक्त सब चिल्लाने लग जाते। तो वो क्या था, वो एसएमसीआर मॉडल को फॉलो कर रहा था, जिसमें सिर्फ सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर आते हैं। ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, ये जरूर आपको याद रखना। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को ये फॉलो कर रहा है, जिसमें किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं होता है। देयर इज नो फीडबैक गाइस, ओके। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में मेरा मेन मोटिव था आपको इस टॉपिक को समझाना। आप अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नहीं है दोस्तों, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारी फ्री क्लासेस होती हैं। डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करवाइए, रजिस्टर्ड करवा के अपनी कैटेगरी एनटी यूजीसी नेट चूज करिए।
मेरी प्रोफाइल कृतिका पारिक के नाम से है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक है, सीधा जाएंगे, फॉलो का जैसे ही बटन दबाएंगे आपको मेरी सारी पुरानी क्लासेस दिख जाएंगी, जो भी क्लासेस मैंने ली है। मैं अकेडमी पर पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ, तो काफ़ी सारी क्लासेस हैं, 1000 प्लस क्लासेस आपको मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, जिन्हें आपको 1 रुपया नहीं देना है। हाँ, अनलॉक कराने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना है UGC10। वही सेम रेफरल कोड आप अपनी फीस पे डिस्काउंट के लिए भी कर सकते हैं। फीस जो है वो 15,950 है, और उसमें आप अगर अप्लाई करते हैं रेफरल कोड UGC10 तो आपकी फीस होती है 14,355 रुपये। आप अगर चाहें तो EMI पर भी अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, 10% ऑफ के लिए UGC10 कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम है। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।